प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे समाज के खेरवार भोक्ता समाज के भाई लोगों ने आज तमाम भाई लोगों ने धड़ल्ले से जमीन बेच रहे हैं। हमारे समाज के भाई लोग जमीन बेच रहे हैं, जजात बेच रहे हैं। दोस्तों, हमारे पुरखों ने जमीन खून दे करके, पसीना दे करके और जमीन को सींच करके रखा है, संवार करके रखा है। तमाम हमारे भारत के तमाम पूर्वजों ने भारत के तमाम संपत्ति बचाने के लिए अपना जान दे दिया, प्राण दे दिया, कुर्बान हो गया। दोस्तों, कुर्बान हो गया। लेकिन आज उन तमाम वीर महान पुरुषों को, आज कर्तव्य को हम नहीं समझ रहे हैं। उनका कर्तव्य को हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा करते तो हम अपने संपत्तियों को, अपना जमीनों को नहीं बेचते। आज तमाम हमारे समाज में सरकार के तरफ से जमीन बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जमीन किसी भी परिस्थिति में अगर बेचने का नौबत आ जाए, जरूरत आ जाए, तो अपने ही समाज के पास बेच सकते हैं। ऐसे सरकार ने नियम बना दिया है, कानून बना दिया है। लेकिन वह सरकार को, नियम और कानून को भी हम धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम और कानून को भी पालन नहीं कर रहे हैं। हम कानून को ताक पर रख करके हम अपने जमीन को बिक्री कर रहे हैं। अगर केवाला नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है किसी अन्य के समाज के पास बेचने में, तो हम क्या करते हैं? हम रेहन रख देते हैं, बंधा रख देते हैं, गिरवी रखते हैं, अग्रीमेंट कर देते हैं। और इस हालात में हम वह गिरवी को छोड़ा नहीं पाते हैं, और गिरवी को छोड़ा नहीं पाते हैं। बहुत सा लोगों ने हमसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं, और हमारे समाज के लोग जाकर के जमीन एग्रीमेंट करा देते हैं। ऐसे में एग्रीमेंट करा करके वह जमीन पर घर बना देते हैं, मकान बना देते हैं। वैसे में हम फिर वापस कराना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल नहीं, घर बना देने के बाद, मकान बना देने के बाद कानूनियन अधिकार बन जाता है। उस पर सरकार भी नहीं हटा सकता है, सरकार भी बना हुआ घर को नहीं तोड़ सकता है। तो ऐसे तमाम हमारे खेरवार भाई और भोक्ता भाई के समाज के लोग समझें, ध्यान दे कि इस तरह से हमारे समाज के लोग जो करते हैं, ये हम तमाम लोग हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को, बलिदानियों पर पानी फिर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए हमारे तमाम समाज के लोग जो समाज के एक कमेटी बनते हैं समाज के लिए, समाज के जागरूक करने के लिए, समाज को संवार करके रखने के लिए, उन तमाम कमेटियों को होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को हम चिन्हित करें और ऐसे व्यक्तियों को पहचाने। कौन जमीन बेच रहा है, कौन जमीन गिरवी रख रहा है, कौन जमीन रेहन रख रहा है, कौन जमीन बंधा रख रहा है। ऐसे तमाम भाइयों को हमें सचेत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और इन भाइयों को हमारे समाज के तरफ से मदद करना चाहिए। क्या जरूरत के लिए जमीन बेच रहे हैं? क्या जरूरत पड़ा है? बीमार है, शादी करना है, या और कोई जरूरत है, खास जरूरत है,
मजबूरी है जमीन बेचना, गिरवी रखना, तो ऐसे समाज को हम तमाम, हमारे समाज के कमेटी लोगों को चाहिए, सचिव अध्यक्ष लोगों को चाहिए कि ऐसे समाज को, गरीब समाज को मदद करना चाहिए, चंदा करके उनको मदद करना चाहिए, जमीन बेचने नहीं देना चाहिए। हमारे समाज नियम बनाया है जमीन नहीं बेचने के लिए, जमीन बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए। हमारे समाज में तिलक दहेज लेना और देना माना है, इसीलिए माना है कि लोग, हमारे समाज के लोगों को जमीन नहीं बिके, जजात नहीं बिके, इसलिए प्रतिबंध है हमारे समाज में तिलक लेना और दहेज लेना। तो ऐसे क्या मजबूरी है, हम तिलक नहीं ले रहे हैं, दहेज नहीं ले रहे हैं, फिर भी क्या मजबूरी है जो जमीन बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं? अगर वह भाई लोगों को मजबूरी है, बीमारी है, बीमार पड़े हुए हैं, वही रीजन में जमीन को अगर बेचने जा रहे हैं, तो हमारे समाज को कर्तव्य होना चाहिए, हमारे समाज के सचिव अध्यक्ष लोगों को कर्तव्य होना चाहिए कि इन भाइयों को चंदा करवा करके और बीमारी ठीक करवाना चाहिए। जिन भाइयों को बाल बच्चे को शादी ब्याह करना है, उनको भी मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारे समाज के जमीन बचा रहे, हमारे समाज के जमीन बिके नहीं। हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों ने इसी जमीन के लिए कुर्बान हुए हैं, इसी जमीन को बचाने के लिए अपना प्राण को आहुति दिए हैं, अपना प्राण को कुर्बान किए हैं। और हम ऐसे वीर योद्धा महान पुरखों को, हम बलिदानियों को भुला करके और हम जमीन बेचने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम हमारे समाज के लोग सोचेंगे, हमारे तमाम समाज के लोग सोचेंगे, हमारे समाज के कमेटी लोग सोचेंगे, हमारे समाज के सचिव अध्यक्ष लोग के सोचना जरूरी है। और यह कर्तव्य होता है, क्योंकि समाज के दुख और तकलीफ को नहीं समझेंगे, समाज के समस्या को समाधान नहीं करेंगे, तो कमेटी बनला बिना क्या हरज है? कमेटी किस लिए बनता है? समितियां किस लिए बनता है? समितियां बनता है समाज को मदद करने के लिए, समाज को सेवा करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को गोलबंद करके रखने के लिए कमेटियां बनता है। कमेटियां क्या बनता है? सिर्फ नाम कमाने के लिए, नेतागिरी फूलने के लिए। कमेटी बनता है समाज के सेवा करने के लिए, समाज के मदद करने के लिए कमेटियां बनता है। और समाज में जितने तरह के तकलीफें होता है, समाज में जितने तरह के दुखे होता है, सभी दुख तकलीफों को समाधान करने के लिए कमेटियां बना जाता है। तो तमाम कमेटी लोग सोचें, तमाम भाई लोग सोचें, और तमाम भाई लोग सोचें कि जिन भाइयों के तकलीफ है, दुख है, जिसके कारण जमीन बेचने जा रहे हैं, जमीन गिरवी रखने जा रहे हैं, ऐसे तमाम भाइयों को मदद करना चाहिए। जितना जिनसे बन सके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया दे करके, मदद करके उनका समस्या को समाधान करना चाहिए। तभी हमारा समाज बचेगा, तभी हमारा समाज ऊपर उठेगा, तभी हमारा समाज जागरूक होगा, तभी हमारा समाज गोलबंद रहेगा। ठीक है ना? समझ गए ना? तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने समाज पर ध्यान रखें, ख्याल रखें और तमाम समाजों को गोलबंद करने का प्रयास करें। हम अगले कई एक वीडियो में बता चुके हैं, हमारे समाज में नेता नहीं बनते हैं भाई। नेता नहीं बनिएगा तो खा करके पुरखों को अर्जा हुआ संपत्ति खा करके, बाप दादा को अर्जा हुआ संपत्ति खा करके, और गाय भैंस जैसे सिर्फ गोबर करने के लिए सवांग बनाए हैं। अरे धरती में आए हैं तो हमारे पूर्वजों जैसे, पूर्वजों ने वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते प्राण को कुर्बान कर दिया, प्राण को निछावर कर दिया,
आज उनका नाम लेते हैं हम, आज उनका सम्मान करते हैं हम लोग, आज उनका पूजा करते हैं हम लोग। तो ऐसे काम आप कीजिए जो आपको समाज में नाम रहे, समाज में प्रतिष्ठा रहे, समाज में इज्जत रहे, समाज के लोग आपको अच्छा कहें, समाज के लोग आपको नाम ले। और जब कोई नाम ही नहीं जानेगा, कोई नाम ही नहीं लेगा, तो इस धरती में किस लिए आए थे? खा करके बाप दादा को अर्जा हुआ संपत्ति को बुड़ाने के लिए, बेचने के लिए, खत्म करने के लिए। इससे अच्छा तो होता कि हम धरती में आते ही नहीं, कि बाप दादा को अर्जा हुआ संपत्ति को खत्म करते नहीं, बुड़ाते नहीं। ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, तो आज के वीडियो में तो नहीं। अगर आप समझ गए हैं तो इस चैनल को आपको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया कीजिए। व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर नहीं कीजिएगा तो हमारे समाज को लोग कैसे जागेंगे? कैसे जागेंगे? आप समाज को मदद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आप शेयर नहीं करते हैं। आप समाज को बचाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शेयर नहीं करते हैं। समाज को बचाइए, समाज को जगाइए, अपने समाज को मदद कीजिए। आप अपना समाज को मदद नहीं कीजिएगा तो आपका समाज कैसे बचेगा? आपका संस्कृति कैसे बचेगा? आपका सभ्यता कैसे बचेगा? अपने समाज को बचाना चाहते हैं, सभ्यता बचाना चाहते हैं, संस्कृति बचाना चाहते हैं, तो इस चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए। एकदम जबरदस्ती खोज खोज के हमारे भाई लोग समझते नहीं है, अच्छा चीज देखना नहीं जानते हैं। खराब खराब 10,000 20,000 के मोबाइल ले लेंगे और खराब खराब नाच ड्रामा गाना बजाना देखते रहेंगे, तो उससे क्या विकास होगा? इसीलिए हमारे समाज विकास नहीं किया है, तो विकास करवाने का काम कीजिए, विकास करवाने का काम कीजिए। विकास करवाया जाता है, जबरदस्ती जगाया जाता है सूता हुआ आदमी को। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम चलते हैं। चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।